पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा, ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान डेड लॉक ख़त्म करने पर बातचीत, मुमकिना मुआहदे से मुतालिक तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंग के खात्मे से मुतालिक ताज़ा तजावीज़ और बाकी मानदा इख्तलाफी निकात के हल के इम्कानात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी 2 बार मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान पैगाम रसानी और सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान ने अमरीका से जंग बंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं। इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, संजीदगी और नेकनियती के साथ ठोस मंतकी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। जोहरी मामलात पर क़यास सराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात का महवर लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग को ख़त्म करने पर है। कभी मुज़ाकरात पर जोर, कभी दोबारा जंग की धमकियां। अमरीकी सदर के बार बार बदलते बयानात। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मुज़ाकरात जारी, ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान की इंतहाई अफजुदा यूरेनियम कब्जे में लेकर तबाह कर देंगे। ये यकीनी बनाएंगे ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीका ये भी नहीं चाहता अफजुदा यूरेनियम ईरान के अंदर मौजूद रहे। अमरीका सिफारती कोशिशों के जरिए सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अमरीकी सदर का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं, नाकाबंदी से कोई जहाज ईरान नहीं जा सकता। अमरीका नहीं चाहता आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए टोल टैक्स लगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मस्बत इशारे मिले हैं। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द ईरान जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, पाकिस्तानी वफ़द के दौरे से मुज़ाकराती अमल मज़ीद आगे बढ़ेगा। हद से ज़्यादा खुश फहमी से गुरेज करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह एक जामे मुआहदा है। इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। डील न होने की सूरत में दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की आला शख्सियत आज ईरान नहीं जा रही, अरब मीडिया का दावा। वज़ीर आज़म कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर वज़ीर आज़म के साथ अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत के साथ खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत करते हैं। भारत पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। कतर दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म की कतर के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मनसूबों से आगाह किया। शहबाज शरीफ की तामीर ग्रुप को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। तमाम सूबों और खित्तों की तरक्याती तरजीहात की मंजूरी। इसहाक डार ने कहा, कौमी तरक्याती इक़दामात को मजबूत बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरियात पूरी करना अवलीन तरजीह है। इजलास में ML1 की तफसीली डिज़ाइनिंग और हवेलियाँ ड्राई पोर्ट मनसूबे की भी मंजूरी। लवारी टनल तक रसाई और थरकोल रेल राबताकारी के अहम मनसूबों की तौसीक। 。 वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ से बांग्लादेश के सिविल सर्विस अफसरान के वफ़द की मुलाकात। गवर्नेंस, इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद पर तबादला ख्याल। अता तरड़ ने वफ़द को हुकूमती इस्लाहात और पॉलिसियों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंतज़ामी और गवर्नेंस के मुश्तरका विरसे के हामिल हैं। रवाबित से बाहिमी एतमाद और तामीरी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा।
वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। नेटली बेकर की रेलवे के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया अमरीका पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। बिजली बिलों पर प्रिंट QR कोड से मुतालिक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वजारत तवानाई के तर्जुमान का कहना है QR कोड इंदराज का सब्सिडी ख़त्म करने से ताल्लुक़ नहीं है। हमारा मकसद सिस्टम को शिफाफ बनाना और मालूमात सामने लाना है। 2 रोज़ वेबसाइट पर मसला रहा, ताहम सर्वर का साइज़ बढ़ा दिया गया है। अब QR सर्वर हमवार काम कर रहा है। अब तक 10 लाख से ज़ायद सार्फिन इंदराज करा चुके हैं। शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान की गिलगित बल्तिस्तान आमद। इस्माइल कम्यूनिटी के रूहानी पेशवा का एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने इस्तकबाल किया। उमायदीन और मुख्तलिफ शोबाए हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात की भी इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान की आमद से अवामी हल्कों में जोश व खरोश की फ़ज़ा। सिंध असम्बली में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर पेश की। अरकान ने कहा CPEC मनसूबा पाक चीन दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ऐवान ने अहम मामलात पर कानून साजी भी की। कराची में ट्रैफिक निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मिशन। सिंध हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह आज किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताह करेंगे। मनसूबा 12 मई 2022 को शुरू हुआ। 38.6 किलोमीटर तवील जदीद एक्सप्रेस वे मनसूबे की 6 लेन शहराह के तौर पर तामीर। गाड़ियों की रफ्तार की हद 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। जब से पैदा हुए तकसीम की बातें सुनी हैं, ऐसा कभी नहीं होगा और ना हो सकता है। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना है सब जानते हैं ये शहर चुटकी पर बंद होता था, चुटकी पर खुलता था। जिस शहर में 50-50 लाशें गिरती थीं, आज उसी शहर में तरक्की हो रही है। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर सब्सिडी बरकरार रहनी चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल मनशियात के मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुलजिमा को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने मनशियात के नेटवर्क से मुतालिक तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। स्कैंडल का मरकज़ी मुलजिम कैसर इकबाल 14 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के असासों से दस्तबरदार। अदालत के रूबरू दस्तबरदारी के कागजात पर दस्तखत कर दिए। नैब ने मुलजिम के घर से 5 अरब 61 करोड़ की नकदी, 1 किलो सोना, गैर मुल्की करेंसी और कीमती गाड़ियाँ बरामद की थीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, सुफियान मुकीम की वापसी। अब्दुल समद, मां सदाकत, शामिल हुसैन, गाजी गौरी, अहमद दानियाल, अरफात मिनहास और रोहेल नसीर टीम में शामिल। सलमान आगा, इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान भी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हुसैन तलत और साद मसूद ड्रॉप। उस्मान खान बीमारी के बाइस ज़ेर गौर नहीं आए। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बाइस बददस्तूर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएंगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज। टिकटों की फरोख्त शुरू। लाहौर में 8, रावलपिंडी में 5 और इस्लामाबाद में 3 TCS सेंटर्स पर टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब। ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों के क़याम में करोड़ों रुपए की करप्शन। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन की निशानदही कर दी। 83 करोड़ 92 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म। 2024-25 में अफसरान की ठेकेदारों पर करोड़ों रुपए की नवाजिशें। अफसरान ने सब डिकार लिया, कौमी खजाने को एक पाई न मिल सकी। मवेशी मंडियों के क़याम की इजाज़त सिर्फ ईद के मखसूस दिनों के लिए दी गई। पंजाब कैपिटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के अफसरान ने खिलाफ कानून मवेशी मंडियों के क़याम को तोसी दी।
ईद उल अज़हा की आमद जानवरों की कुर्बानी के लिए छुरियों और टोकों की खरीदारी जारी। दुकानों पर रश। दुकानदारों ने महंगाई की मुनासबत से रेट भी बढ़ा दिए। छुरी की कम से कम कीमत 400, ज़्यादा से ज़्यादा 1800 रुपये। टोका 2500 से 3000 रुपये में दस्तयाब। जानवरों के लिए चारे की मांग में भी इजाफा। बरसीन, कुतरा, वनडे और चोकर की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। शहरी परेशान। और स्याह चमकदार रंग, काली आंखें, रोबदार चाल। कराची की मवेशी मंडी में ब्लैक कोबरा का राज। देवहेकल बैल ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में 6.5 फुट कद के हाथीनुमा बैल के चर्चे। खानेमाल की मवेशी मंडी में शान और बबलू नामी बैलों की जोड़ी की धूम। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में मक्खी चिनियों नस्ल के बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। ईद कुर्बान करीब आते ही मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जोर पकड़ गया।